घर के उत्तर पूर्व यानी नॉर्थ ईस्ट में वॉशरूम या टॉयलेट नहीं होना चाहिए, सबसे बड़ा वास्तु दोष है। मगर अगर आपके घर में नॉर्थ ईस्ट में ही टॉयलेट है तो इतने बड़े वास्तु दोष का क्या करें? सॉल्यूशन बहुत सिंपल है। अपने बाथरूम की एक दीवार हल्के नीले रंग से पुतवा लो और जो कमोड है उसके आसपास में एक नीले कलर की पट्टी लगा दो। इतना बड़ा वास्तु दोष यूं दूर हो जाएगा। कुछ नहीं होगा, बल्कि अब आपका बाथरूम एक 3rd ग्रेड म्यूजियम की तरह दिखने लग जाएगा। ये उपाय, ये सॉल्यूशन किसी और विद्या के जरूर हो सकते हैं, लेकिन वास्तुशास्त्र के तो 101% नहीं है। वास्तुशास्त्र में रंगों को महत्वता दी तो गई है, मगर इस तरीके से नहीं। नमस्कार, मेरा नाम है धीरज जोशी और मैं वास्तुशास्त्र सिखाता हूं, सीखता भी हूं, मगर सबसे इंपॉर्टेंट लोगों को यह बताने की कोशिश करता हूं कि क्या क्या चीजें दरअसल वास्तुशास्त्र नहीं है। आज ये नॉर्थ ईस्ट के टॉयलेट का टॉपिक क्यों? क्योंकि रिसेंटली मैं एक आचार्य जी से मिला। मेरे एक मित्र हैं, उनके पिताजी ने इन्हें अपने घर बुलाया था वास्तु शुद्धि के लिए। कारण क्या था? उनकी माता जी की तबीयत काफी खराब रहने लग गई है जब से वो इस घर में शिफ्ट किए हैं। खास तौर से उन्हें दमे की बीमारी होनी शुरू हो गई है। अब अंकल जी को पता है कि मैं भी एक वास्तुशास्त्र कंसल्टेंट ही हूँ, लेकिन उनको मेरी हेल्प नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि उनका कहना है कि बेटा, ये शास्त्र वगैरह जानने वाले लोग बड़े पंडित होते हैं, टीका लगाते हैं, कुर्ता पैजामा पहनते हैं, और तुम बेटा शर्ट पैंट, कभी टी शर्ट और लोअर में घूमते हो, तो ऐसे में कौन विश्वास करेगा? मत करो, लेकिन ये ढोंग देखो भैया, हमसे ना हो पाएगा। एनीवेज, तो आचार्य जी घर में आए। अंकल ने सारी अपनी परेशानियां बताई आचार्य जी को। आचार्य जी ने पूरे घर का जो है चक्कर काटा। थोड़ी देर में कुछ कोनों पे अगरबत्ती लगाई, धूप दिया किया, कपूर जलाया, और आने के बाद बोले कि आपके ईशान कोण में दोष है। क्यों? क्योंकि वहां पे आपने टॉयलेट बना रखा है। ईशान कोण मतलब नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर आपका। अब उन्होंने बताया कि ये तो बहुत बड़ा वास्तु दोष है, घर की किसी स्त्री की जान पे खतरा बना हुआ है। अब यहां से ये मैटर और भी सीरियस हो गया। अब उन आचार्य जी का ये ज्ञान देख करके मेरे मन में भी कुछ लालसा उठी, तो कुछ सवाल मैंने भी पूछ लिए। मेरा क्वेश्चन नंबर 1 ये था कि जब ये शास्त्र लिखा गया, जब ये किताब लिखी गई, तब तो घर के अंदर वॉशरूम हुआ ही नहीं करते होंगे। घर के अंदर क्या, बाहर भी नहीं हुआ करते होंगे। तो फिर उस किताब में ये शौचालय की बात कैसे आई? और ये जो कोण है, जिसको आप ईशान कोण बोलते हो, इसका जो तत्व है वो तो जल है, वाटर ही है, और बाथरूम में भी हम पानी का ही काम करते हैं। तो फिर ये दोष कैसा? इसके अलावा भी 4-5 मेरे सवाल थे पंचभूतों और दिशाओं को लेकर के। ये सारे सवाल सुनकर के जो है आचार्य थोड़ी देर में वो अंकल जी से बोले कि मैं आपके घर के नक्शे का अध्ययन करूंगा और भी क्या समस्या है वो भी सारी बातें बताऊंगा। अरे भाई, प्रॉब्लम आपने बता दी, सॉल्यूशन आपने बता दिया, अब किस बात का अध्ययन? अध्ययन तो परेशानी और सॉल्यूशन देने से पहले करना चाहिए था ना। अच्छा, बात आती है सॉल्यूशन पे। तो सॉल्यूशन क्या दिया आचार्य जी ने? सबसे पहले तो अपनी फीस डिस्कस करी कि उनकी कंसल्टेशन प्राइस कितना होगा। इतने बड़े वास्तु दोष को शांत करना है उनको। और इसके बाद फीस तय करने के बाद जो सॉल्यूशन आया वो ये था कि बाथरूम की जो पूर्व की तरफ की जो दीवार है उसको लाइट ब्लू कलर कर दो, और जो कमोड है उसके आसपास में नीले रंग की पट्टी बांध दो। इतना बड़ा वास्तु दोष इन 2 कामों से बिल्कुल निल हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। खैर, उसके बाद आपको पता ही है कि मैंने आचार्य जी से कुछ सवाल जवाब पूछ लिए। उस तर्क वितर्क में वो चले गए नक्शे का अध्ययन करने के लिए। यहाँ अंकल ने अभी भी मेरी बात ही नहीं सुनी और 40-50 हज़ार रुपये लगा करके बढ़िया अपने वॉशरूम को नीले रंग से पोत दिया। इसके अलावा शुद्धि की पूजा भी करा ली। अब आप लोग मेरी बात जरा आराम से और गौर से सुनना। ये बात बिल्कुल सही है, सत्य है कि नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में टॉयलेट नहीं होना चाहिए। ये एक बहुत बड़ा वास्तु दोष है, जबकि वही नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर का जो तत्व है वो पानी है। लेकिन यहाँ पे हम साफ पानी की बात कर रहे हैं, और बाथरूम या टॉयलेट से बहता हुआ पानी साफ नहीं होता, गंदा होता है। हमारी किताबों में, हमारे पुराणों में नॉर्थ ईस्ट को ईशान कोण कहा गया है। ईशान का मतलब है ईश का अंश, यानी ईश्वर का अंश। इसी कोण से हमको प्राण ऊर्जा मिलती है। अब ये प्राण ऊर्जा तो हमारे किताबों में लिखी है, हालांकि यही कॉस्मिक एनर्जी है। इसी से ही हमारा शरीर जो है वो एक्ट करता है, काम करता है, चल पाता है। अभी साइंस भी इसको सपोर्ट करता है।
साइंस क्या कहता है कि क्योंकि पृथ्वी अपने एंगल पे झुकी हुई है तो सूरज की किरणें, या सूरज निकलता तो पूरब से है लेकिन उसकी जो किरणें पहले पृथ्वी पे पड़ती हैं वो नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर पे ही पड़ती हैं। इनफैक्ट नॉर्थ पोल से निकलने वाली जो मैग्नेटिक एनर्जी है जो हमारे शरीर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वो और सूरज की ये इंपॉर्टेंट किरण उसी कोने पे आके टकराती हैं और वहीं से धरती पे पड़ती हैं। इसे ही हम प्राण ऊर्जा या कॉस्मिक एनर्जी कहते हैं। ये एनर्जी बाय डिफॉल्ट, या ये जो रेस हैं, ये बाय डिफॉल्ट आपके मॉइस्चर को, बैक्टीरिया को, फंगस को नेचुरली खत्म कर देती है। हमारी किताबों में या फिर हमारे बड़े बुजुर्ग हमको बोलते हैं ना कि ब्रह्म मुहूर्त में उठो। सूरज दिखता भी नहीं है लेकिन तब भी ब्रह्म मुहूर्त में उठो। हमको किरणें दिखाई नहीं दे रही होती हैं लेकिन वो रेज जो है पृथ्वी पे आ चुकी होती हैं और वो यही प्राण ऊर्जा होती है। सुबह जितना इनहेल करोगे उतना ज़्यादा आपके शरीर के लिए अच्छा है। अब इस कोने में अगर आपने बाथरूम या कोई ऐसी चीज़ रख दी जो कि बहुत गंदगी से भरी हुई है तो ये वैसा ही है जैसे मंदिर के गर्भगृह में आपने जाके डस्टबिन रख दिया। गलत तो है, साथ में इंसल्टिंग भी है। और इसका जब दोष होगा तो क्या होगा, आपके शरीर में या आपके मन में चिड़चिड़ापन आने लग जाएगा, आपको मानसिक परेशानियां होनी शुरू हो जाएंगी। अब वास्तुशास्त्र किसी बड़ी बीमारी या पर्टिकुलर बीमारी पे एम्फेसाइज नहीं करता कि यही हो जाएगा। जैसे लोग कहते हैं ना कि ये ना करोगे तो दमे की बीमारी हो जाएगी, अगर ये चीज़ वहाँ नहीं होगी तो कैंसर हो जाएगा। वास्तुशास्त्र ऐसी किसी चीज़ को ना प्रमोट करता है, ना बोलता है, और ना ही ये सारी चीज़ें किसी किताब में लिखी हैं। ना जाने लोगों को ये ज्ञान कहाँ से मिल रहा है। हाँ, अगर आपको बीमारियों के बारे में समझना है वास्तुशास्त्र से रिलेटेड तो आपको आयुर्वेद में झांकना पड़ेगा। अब देखो, आयुर्वेद कहता है यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, यानी कि जैसा शरीर वैसा ब्रह्मांड, यानी कि जो घर है वो आपके शरीर की तरह ही काम करता है। तो जब शरीर में या घर में वाटर एलिमेंट या जल तत्व दूषित होगा तो वहां पे रहने वाले लोगों के शरीर में कफ का दोष बढ़ जाएगा। अब जब शरीर में कफ का दोष आएगा तो क्या होगा, सर्दी जुकाम, स्किन एलर्जी, डिप्रेशन की तरफ जाएगा आदमी, सर्दी खांसी होगी उसको, या आलस से रहेगा, आलसीपना बहुत ज़्यादा हो जाएगा घर के अंदर। तो अब सवाल ये है कि अगर सच में आपका वॉशरूम, आपका टॉयलेट अगर नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में है तो इसका क्या उपाय है। वेल, एक ही उपाय है, वो है स्ट्रक्चरल चेंज। मतलब आपको वो वॉशरूम वहाँ से हटाना पड़ेगा, तोड़ा फोड़ी करनी पड़ेगी, उसको शिफ्ट करना ही पड़ेगा। इसके अलावा जो टेम्परेरी सॉल्यूशन है ना, वो बस टेम्परेरी ही हैं। इन्हें दोष शमन कहते हैं, दोष निवारण नहीं। अच्छा, एक और चीज़ मुझे याद आई, वो मेरे जो दोस्त के पिताजी थे, अंकल, उनकी मम्मी को सांस की प्रॉब्लम थी। ये सारी शुद्धि और पेंट कराने के बाद अब उनको बीपी की प्रॉब्लम भी होनी शुरू हो गई है। वेल, सच तो ये है कि उनकी बीमारी कभी वास्तुशास्त्र या वास्तु दोष के कारण थी ही नहीं। वो 87 ईयर्स की हैं, पूरी जिंदगी भर वो गांव में रही हैं, साफ खाना खाया है, साफ हवा में रही हैं, साफ पानी पिया है। सडनली अभी 6 महीने 1 साल पहले उनको उठा के शहर ले आए, पॉल्यूशन में, शोर शराबा, लोगों की भीड़, बॉडी रिएक्ट नहीं कर पाई ढंग से उनकी, और इस उम्र में बॉडी का रिकवर होना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ये पॉल्यूशन और पानी के कारण ना उनको थोड़ा सांस में प्रॉब्लम आनी शुरू हो गई। और जब उनको पता पड़ा कि वो घर में इतना सारा वास्तु दोष है जिससे उनको दिक्कत हो रही है, तो वो टेंशन में आके अब उनका बीपी भी बढ़ गया है। जो पैसा अंकल ने वो नीला पेंट करने के लिए किया ना अपने बाथरूम में, उस पैसों से वो आराम से स्ट्रक्चरल चेंज करा सकते थे, जो परमानेंट सॉल्यूशन होता। कुल मिला के मैं इतना कहना चाहूँगा कि वास्तुशास्त्र डरने या डराने की विद्या है ही नहीं, बल्कि ये एक तरीका है आपको प्रकृति या पंचभूतों के तत्वों से मिलाने का। उम्मीद है ये वीडियो आज नहीं तो कल, नहीं तो कभी और आपके लिए हेल्पफुल साबित होगा। अगर आज आपको ये अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, अपने दोस्तों से, फ्रेंड्स लोगों से इसको शेयर करना, और मैं मिलता हूँ आपसे अगली बार किसी ना किसी बढ़िया टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।